बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम। इस द्वारा श्री भीष्म पितामह ने अपने मन के द्वारा पुष्प अर्पित की और भगवान श्री हरि से कहने लगे, प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। जब भीष्म पितामह जाने के लिए तैयार हो गए और वह प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब मेरा मृत्यु हो तो आप मेरी सामने खड़े रहे रहना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से हिलना ही नहीं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर 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 जब प्राण तन से निकले। श्री राधे। सभी अपने प्रभु के चरणों में लगाते हुए हमारा भी प्रभु के सामने श्री राधे। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री राधे। सभी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कितने भक्तगण बाहर बैठे हैं, सभी से निवेदन है दोनों हाथों से सेवा करते हुए। हरि
देखो हर मानव यही चाहता है जब हमारा प्राण निकले मेरे प्रभु सामने हो। विश्व पितामह की यह प्रभु की वह जैसे प्रभु की कृपा से सामने ही रहे और विश्व पितामह ने अपने प्राण त्याग के परम धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कथा आगे जैसे ही वहाँ जहाँ परीक्षित जी का जन्म होता है और परीक्षित का जन्म होते ही अनेक संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण कहते इनका नाम परीक्षित रखा जाए। पर इच्छति परीक्षित जो सभी को अपनी इच्छा के अपने कर्म के द्वारा श्रेष्ठ मानने वाले श्री परीक्षित जी महाराज जी का जन्म हुआ। पांडवों ने देखा कि इनकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई सारा संपन्न कर दिए और वह जैसे ही बड़े हो गए उन्हें राज्य सौंपकर पांडवों ने भी अपना स्वर्गारोहण की आगे चले। ये धराधाम में जितने दिन भी रहेंगे यहाँ कामना अभिलाषा इच्छाएं कभी पूर्ति तो होती नहीं। जब वृद्धावस्था मृत्यु का टाइम आए तो सब त्याग कर भगवान की शरणागति जाना चाहिए। पांडवों ने भी मन में विचार करके वह परीक्षित को राजा बना दिए और चले गए सभी। और जैसे ही परीक्षित महाराज जी राज्य करने लगे, राज्य में राजा का कर्तव्य बनता है अपने राज्य में चारों तरफ जाएं और देखें कि राज्य में क्या शुभ हो रहा है क्या अशुभ हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारा देखना चाहिए और समीक्षा करना चाहिए। इस प्रकार श्री परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में जाकर देखा तो अनेक कहीं बहुत आनंदमय परिस्थिति देखी, कहीं बड़ी ही कष्टदायी परिस्थिति देखी और मन में विचार एक जगह तो बड़ी विचित्रता देखी। क्या मारो दसी भद्रम ते खलाना मया स्वीतम। एक जगह गौ माता रो रही है और बछड़ा भी विलाप कर रहा है और बछड़ा और गौ माता आपस में विचार विमर्श कर रही है। हमारे प्रभु श्री हरि गौ माता के रक्षा के लिए स्वयं धराधाम में आए और जब वह गए तो हमारी ये गति हो गई। वहाँ माँ को नेत्राश्रु से नेत्राश्रु की धारा बह रही है और वहाँ इतने में ही परीक्षित जी महाराज जी गए, कहने लगे माँ बताओ ये क्या है। कहने लगे राजन जब से प्रभु आए और गए तो यहाँ हमारी सम्मान प्रतिष्ठा घट गई है। लोग हमें प्रताड़ित करते हैं, कलयुग का प्रवेश हो गया और कलयुग में हमारा ये लोग अपमान करने लगे। और इतने में आगे गए तो वह बहन के पास वो धर्मराज है और वह जब पूछा परीक्षित ने महाराज क्या परेशानी, कहने लगे हम अपने कर्म प्रारब्ध का फल भुगत रहे हैं, ये हमारा जो कर्म था उसी अनुसार हम जीवित कर गए। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज जी समझ गए ये माँ जो गौ माता धरती है और यहाँ जो बैल बनकर खड़े हैं यह धर्म है।
जब वह पृथ्वी में अधर्म पाप बंटवाने सबसे पहले गो ब्राह्मण साधु संत लोग पर आक्रमण किया करता था। और जैसे ही वहाँ परीक्षित जी महाराज जी समझ गए कि यह तो धरणी जो धरा को धारण करने वाली मेरी माता, आज मेरे प्रभु जब से गए और ये परेशान हो गई और इनका कल्याण करना मेरा धर्म है। तो भगवान ने तुरंत वहाँ परीक्षित जी महाराज जी सोचने लगे कि इसे और बड़ी दूर में देखा एक वहाँ बड़ा काला पीला बहुत बड़ा भयानक जो को खली रूप धारण करके गौ माता को मारने के लिए आया देखा। तुरंत परीक्षित ने उसे मारने का मृत्युदंड देने के लिए कहा, पर वह कहने शरण में आकर कहने लगा त्राही माम त्राही माम त्राही माम। जब कोई शरणागति आता है तो समझ लो राजा का धर्म उसकी रक्षा करना। राजा ने उसे मारा नहीं, शरणागति दी और कहने लगे तुम ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हो। कहने लगे मैं कली हूँ इसलिए मैंने ये करा है, मेरा ये कार्य है। तो भगवान के अनन्य भक्त परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे तुम्हारे को जो स्थान दिया जाएगा वहीं तुम रहो। दूतम पारम श्रेणु सोनम तत्र धर्मस्य चतुर्विधम। तुम वहाँ रहो जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं और वहाँ रहो जहाँ शराब आदि का कारोबार होता है, जहाँ वहाँ रहो जहाँ बुच्चड़ खाना आदि है। और तुम यहाँ कर कभी भी मेरी माँ का जो यहाँ अशुभ करोगे तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा। कहने लगा वह कली है प्रभु आपने चारों अशुभ स्थान दे दिए और मुझे एक जगह अच्छा दीजिए। तो कहने लगे कोई बात है तुम सोने में तुम्हारा वास होगा। कली वहाँ प्रसन्न होकर जब चला गया तो भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त परीक्षित ने जब ये कहा कली प्रसन्न हुआ, ये दिन की बात है। और वही फिर वहाँ श्री परीक्षित जी महाराज अगले दिन वहाँ मुकुट धारण करके जंगल की ओर जा रहे हैं। अब जंगल में गए, वह घनघोर जंगल है, वहाँ ना जल है ना भोजन है ना कुछ खाने पीने को, बड़े परेशान हो गए, तड़प गए। चारों तरफ देखा कुछ भी नहीं मिला और वहाँ एक आश्रम दिखा जहाँ वहाँ सभी ऋषि विराजमान है। और वहाँ जैसे ही वहाँ ऋषि कौशिक ऋषि आदि के द्वारा वहाँ तप कर रहे हैं ऋषि मुनि महात्मा। और जैसे ही वहाँ राजा ने देखा परीक्षित ने कि मुझे देखकर यहाँ महात्मा ने आंख बंद किए मेरा सम्मान करना न पड़े। और तुरंत वह कौशिक ऋषि के पास ही कौशिकी नदी है और वहाँ जैसे ही वह महाराज जी विराजमान है वही किनारे में मरा हुआ सर्प दिखा और महात्मा तुम आंख बंद करके अंधे बन रहे हो। वह सर्प उठाकर महात्मा के गले में डाल दिया और जैसे ही वह गले में मरा सर्प डाल दिया और उनके पुत्र सभी ऋषि ने देखा बड़े गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे, तब कर रहे थे, राजा ने मरा सांप डाल दिया है। गुस्सा आया और वही नदी से जल ले लिया। ब्राह्मण बालक ने संकल्प पढ़ दिया हरिओम हरिओम तत्सत तत्सत और कह दिया कि आज जो मरा सांप तुमने मेरे पिता के गले में डाला है वही सर्प सप्त दिवस तुम्हें मारेगा और तुम्हें मरना पड़ेगा। राजन श्राप दे दिया। कौसुके नाम श्रीयं पादवग्रम विव्यंजनः इति लंकितया मर्यादं तक्षके सप्तमे हानि तदक्ष्यामि कुलंगारं त्वरितो ने तव एव च। इस प्रकार वह श्राप लग गया और तुरंत महाराज परीक्षित राज्य में गए। पता चला मेरे द्वारा गलती हुई। सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर वहाँ जंगल की ओर गंगा किनारे गए और वहाँ गंगा किनारे जाकर महाराज परीक्षित कहने लगे मेरा मरना तो सप्तम दिन सुनिश्चित हो ही गया, पर वहाँ मरने का सुधरने का कारण क्या होगा। कहने लगे देखो जो मानव आया है सप्तम दिन रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 दिन में हर मानव जन्म लेता है और 7 ही दिनों में सबको जाना है, पर वह परम श्रेष्ठ हो
मृत्यु के बाद नरक लगना न पड़े। इस प्रकार वह तुरंत अपने राज्य को त्याग कर गंगा किनारे जाकर बैठ गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए और वह एक ही प्रश्न करते, हे महात्मा, हे गुरुदेव भगवान, हे प्रभु, मरना तो हर मानव को है ही है, मैं भी मरना चाहता हूँ, पर मेरी मृत्यु अधोगति न हो। तुरंत प्रश्न किया, इंद्रियमाणम किंकर काव्यम, हे गुरुदेव भगवान, मैं मरना चाहूंगा और मरना भी पड़ेगा, श्राप लग गया, मेरी मृत्यु सफल हो। हे प्रभु, आप आए और मेरी यह अकाल मृत्यु का निवारण करके मुझे भगवान धाम की ओर प्रस्थान प्रदान कराएं। और वहां अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करते बुला रहे, आइए प्रभु, मेरी रक्षा करिएगा, मेरी नरक से बचाइएगा। तुरंत भगवान श्री हरि का ध्यान लगाकर, अपने गुरुदेव का ध्यान लगाकर प्रभु की वंदना करने लगे। परीक्षित जी महाराज गंगा किनारे बैठे हुए हैं। हम आपकी प्रभु से ही वंदना करते हैं। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधवी आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधवी आनंद चले आओ। अभी ताली बजाते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाते, श्री राधे। नैनों में बसे हो तुम, सीने में धड़कते हो, नैनों में बसे हो तुम, सीने में धड़कते हो, नैनों में बसे हो तुम, सीने में धड़कते हो, नैनों में बसे हो तुम, सीने में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, नस नस में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, नस नस में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, नस नस में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, नस नस में समा जाओ। गोपाल चले आओ, गोविंद